भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी है। पाकिस्तान आर्मी को गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने खुली छूट दे दी, जिसके बाद रात को बॉर्डर पर हलचल हुई। उधर से तुरंत भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने धमकी दे दी कि अगर कोई भी हरकत करी तो जवाबी कार्रवाई हम दोबारा करेंगे और इस बार कुछ ज़्यादा ही कर देंगे। अब इसके बावजूद रात भर जो ये चल रही थी सोशल मीडिया पर, ये फर्जी खबरें खूब चल रही थी कि एक और फाइटर जेट मार गिराया और भारत का ये कर दिया, वो कर दिया, सियालकोट में ये कर दिया, श्रीनगर में ये कर दिया, हमने अमृतसर में रज़ा भाई सो रहे हो क्या, कैसा लगा? अरे भाई कुछ होगा तभी तो लगेगा। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ करो कुछ करो, हुआ ही नहीं भाई। यार कैसे कर दोगे तुम? S-400 तैनात है, पीछे से घुसेगा मुंह से बाहर आ जाएगा। हाँ जब अच्छा भाई, अलग लेवल है इनकी फेक न्यूज़ एजेंसियाँ। अपने ही एक इंडियन नाम से फेक अकाउंट बना लेंगे, फिर वहीं उसी इंडियन अकाउंट से, अपने फेक फर्जी इंडियन अकाउंट से ये कहेंगे कि हमारा एक फाइटर जेट गिर गया, हमारे यहाँ धमाका हो गया। फिर अपने रियल अकाउंट से उस अपने फेक अकाउंट पर पोस्ट की हुई खबरों को शेयर करेंगे। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उसको ही कवर कर लेंगे, हाँ जी देखो जो भारत के लोग कह रहे हैं। अबे भाई पूरी रात गुजर गई, कुछ ना हुआ। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, भारत पाकिस्तान के NSA ने फ़ोन पर बात कर ली। अब फ़ोन पर क्या बात हुई वो नहीं पता, लेकिन बात की है, यानी अभी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान पहुंचे थे, भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम कराने के। बातचीत तो बाद में, उसी रात को यानी कल भारत ने हमला कर दिया, सारा मामला बिगड़ गया और अब ईरान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं और भारत के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा? अब ये बात हकीकत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गई है। उधर पाकिस्तान का साथ दुनिया नहीं दे रही है, पाकिस्तान का साथ सिर्फ 2 देशों ने दे दिया, जिसमें आज़रबाईजान है और तुर्की है। दोनों ने पाकिस्तान पर हुए हमले की निंदा की, कहा कि भाई ये पाकिस्तान पर जो हुआ है ये सरासर गलत है। लेकिन पाकिस्तान का बेस्टी चाइना गेम खेल गया। चाइना ने कहा कि भाई ये जो किया है ये होना नहीं चाहिए था, दोनों के बीच ये ख़तरनाक जंग और लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। मतलब गोल मोल बात करके चीन ने निंदा नहीं की है। भारत ने जो हमने हमला किया है उसकी निंदा चीन ने नहीं की, सिर्फ आज़रबाईजान और तुर्की ने हमारे हमले की निंदा की। जो बरतानिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने भारत के हमले का साथ दिया। उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवादी कैंप पर हमला करने का, पलटवार करने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान के किसी इलाके में, बॉर्डर के इलाके में, पाकिस्तान की सरजमीन को अगर किसी दूसरे के लिए ख़तरा बनाया जाता है तो फिर भारत को यह अधिकार पहले से था कि वो आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ा सके। उधर देर रात को बहुत हलचल होती रही। अमृतसर का एक वीडियो लोकल अमृतसर के द्वारा, लोगों के द्वारा शेयर किया गया, जिसमें एक विस्फोटक चीज़, एक मिसाइल आती हुई दिखी और आसमान में ही वो फट गई। कहा जा रहा है कि भारत के SAM एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तरफ से कुछ विस्फोटक चीज़, कुछ मिसाइल टाइप की चीज़ दागी गई थी, जिसे आसमान में ही भारत ने मार गिराया है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टेलीप्रॉम्प्ट के ज़रिए पढ़ते पढ़ते बयान दिया और कहा कि हमारी जो आर्मी है उसने बहुत सही जवाब दिया और सही समय आने पर इस भारत के हमले का जवाब दिया जाएगा। सुनिए। We will promise this, that we will be, that every drop of their blood that has been shed, we are going to make them accountable. And this is that coward enemy that will always attack innocent people, and then they will think that they are very brave. But last night we have proved that by God's grace, the Pakistan
has done that will give a mouth-watering answer in their own safety. The whole nation is there with the हजरात मोहतरम, ये बात हकीकत है। भारत को झटका एक ये लगा, भारत की करेंसी उस वक्त गिर गई जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। उधर उसी वक्त भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बॉर्डर स्टेट्स के नेताओं से और बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। देर रात को अमृतसर के इलाके में फुल ब्लैकआउट भी कई मरतबा हुआ और इसको मॉक ड्रिल का नाम दिया गया और कहा कि मॉक ड्रिल हो रही है। लेकिन उसी बीच ये भी बात सामने आ रही थी कि पाकिस्तान के फाइटर जेट अमृतसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो घुस नहीं पाए क्योंकि भारत के पास S-400 तैनात है। उधर मेरे दोस्तों, भारत में पाकिस्तान पर और गुस्सा बढ़ गया है और दावा किया जा रहा है, भारत के लोग और नाराज़ हो गए हैं और इंटरनेशनल मीडिया अब ये देख रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी कहती थी कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तस्वीर आप देख लीजिए। अब दुनिया ने कहा कि ये देखिए, खासकर भारत के लोगों ने कहा कि आतंकवादियों के जनाजे में, जी हाँ, आर्मी शामिल हुई है, पाकिस्तान की फौज शामिल हुई है। क्योंकि देखिए, मसूद अजहर का बिल्कुल खुला हुआ है हिसाब किताब कि भाई ये आतंकवादी है। और कल तक मसूद अजहर से किनारा करता था पाकिस्तान कि भाई हमें क्या पता कहाँ है वो, लेकिन आज ये साबित हो गया जब मसूद अजहर के 14 घर के लोग मारे गए और मसूद अजहर ने कहा कि वो जन्नत में चले गए और काश मैं भी मारा जाता। तो इससे क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इंडो पाक के बॉर्डर पर मसूद अजहर रह रहा था और पाकिस्तान डिनाई कर रहा था कि हमें नहीं। बहरहाल दोस्तों, इधर ये देखिए, बॉर्डर पर गोलीबारी पाकिस्तान ने की, जिस गोलीबारी में हमारा एक भारतीय फौज का जवान शहीद कर दिया गया है। दूसरी तरफ भारत ने भारी मात्रा में आर्म व्हीकल्स, हथियार, टैंकर बॉर्डर की तरफ भेज दिए हैं। और अगली तस्वीर ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के टैंक भी बहुत तेज़ी से भारत के बॉर्डर के करीब आ चुके हैं। भारत पाक जंग बढ़ने की संभावनाएं इसलिए और बढ़ चुकी हैं क्योंकि खुद अमेरिका की एम्बेसी जो भारत में है, उसने नोटिस जारी कर दिया है कि अमेरिकी नागरिक भारत पाक बॉर्डर के करीब यानी जम्मू कश्मीर की तरफ ना जाएं। हजरात, उधर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी भारत और पाकिस्तान दोनों से पटती है, दोनों ही समझदार हैं और मैं चाहूंगा कि दोनों बातचीत के जरिए मामले को हल कर लें। It's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि मुझे नहीं लगता कि अभी टेंशन कम होगी क्योंकि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बहुत खाए हैं और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तानी अफवाज को जो है ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो भी अगर कोई हरकत होती है और जो रात को जो कुछ जो है उसका कोई रिस्पॉन्स जो है वो तरतीब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज करेंगे, शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है, रात को भी हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है, मुझे पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। तो अब हो सकता है वो फिर कोई ऐसी बात करे जो रात को जो सब कुछ गंवा बैठा है उसको रिकवर करने के लिए वो कोई फिर कोई ऐसी हरकत करे। हमने तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को जो है टारगेट किया, उनके जहाज़ों को टारगेट किया मेनली। उन्होंने सब जगह सिविलियंस को टारगेट किया, ना वहाँ पे कोई अड्डे हैं ना कोई वहाँ पे टेररिस्ट। उधर पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। अब इसमें पाकिस्तान की आवाम की क्या ही गलती? अगर वो किसी कमेंट में किसी जगह जाकर लिख रहे हैं कि भाई हमने फाइटर जेट मार गिराया है, तो उन बेचारों के हिसाब से तो मार गिराया है क्योंकि उनका डिफेंस मिनिस्टर
उनका प्रधानमंत्री खुले में झूठ बोल रहा है। हम उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि अच्छा सबूत दिखाओ, तो कहते हैं अच्छा पहलगांव में हमने हमला किया, सबूत दो। तो हमारा मुंह बंद हो जाता है, हम क्या करें? अब हम जेब में थोड़ी ना लेके घूम रहे हैं सबूत, वो तो गवर्नमेंट के पास है। और इससे पहले जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले भारत पर किए भी, उसके सबूत जब यूएन में दिखाए भारत ने, तो पाकिस्तान ने कौन सा मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि अभी हम कोई सबूत देंगे तो आप मान जाएंगे। ये भी लॉजिकल है यार। उधर दोस्तों अब ये फेक है, असली है, नकली है, नहीं पता। ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक CNN को बंदे ने इंटरव्यू दिया जो कि इंटेलिजेंस में, फ्रांस की इंटेलिजेंस में काम करता है। उसने CNN को जानकारी दी बिना नाम बताए कि खबर आ रही है कि पहली बार राफेल, फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल को, फ्रेंच मेड वॉरप्लेन को पाकिस्तान ने, यानी एक राफेल को पाकिस्तान ने भारत के राफेल को मार गिराया है। जी हाँ, ये उसी का ट्वीट है, CNN पर रिपोर्ट है। और CNN ने इसको कई बार जो है, आप अगर CNN पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको CNN की रिपोर्ट मिल जाएगी। अब जब ये सवाल हुआ फ्रांस की राफेल कंपनी से कि भाई बताओ आप इस पर क्या बयान दोगे, तो फ्रांसीसी उस कंपनी ने बयान ही नहीं दिया, कह दिया कि इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कि हमारा फाइटर जेट गिरा है, नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अब इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ये कहा कि ये पहला ऐसा है मामला जिसमें फ्रांस के जहाज़ को गिराया गया है। अब ऐसे में पाकिस्तानी कहाँ गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे भाई ये देखो वो तो करेंगे भाई ये, लेकिन फ्रांस की वो कंपनी राफेल, वो जो बनाती है फाइटर जेट, उसने ना इधर का बयान दिया ना इधर का, वो बोला हाँ, नो कमेंट्स कह दिया कि हमें बयान देना ही नहीं है। ये भी चीज़ भारत के लिए अच्छी नहीं है। क्यों नहीं देना बयान? अबे सुअरो बोलो ना नहीं गिराया, और गिराया है तो वो भी खुला बोलो कि गिराया है पाकिस्तान ने। लेकिन ये भी रिपोर्ट कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म है कि राफेल के गिरने से न इनकार करा उसने, ना इकरार करा कंपनी ने। अब भारत क्या कह रहा है? भारत ने कहा है, आधिकारिक बयान आया है पूरे 24 घंटे के बाद, कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियां और मीडिया हमारे फाइटर जेट के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। तो ये बात भारत की तरफ से क्लियर है कि हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिराया है। अब ये उनके ऊपर है, वहां के लोग कहेंगे गिराया है, हम लोग कहेंगे नहीं गिराया है। आप कहोगे गिराया है, हम कहेंगे सबूत दो, तो आप कहोगे पहलगांव का हमें सबूत दो। तो ऐसे तो ये बहस का मुद्दा है। अब बस सबूत का इंतजार करना है। कोई जेन्युइन सबूत मिलता है, ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है, तब की तब देखी जाएगी। हाँ, अब हम अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दें। जो पाकिस्तान के लोग हैं, बड़े किलस रहे हैं, मुझसे गाली उली बक रहे हैं। देखिए, आपकी गाली से फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है, मुझे यहाँ की गाली से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी गाली से क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझदार होकर भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भारत में रहकर पाकिस्तान को कहूँगा वाह 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 पाकिस्तान बहुत बढ़िया, आपने हमारे तो माँ बहनें कर दी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ना आप कर सकते हैं, ना मैं ऐसा बोलूँगा, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने सीधा कहा है कि हमने सिविलियंस को निशाना बनाया ही नहीं है। एक्सीडेंटली अगर कोई सिविलियन मारा गया है तो पर्सनली हम खुद नहीं चाहते कि किसी भी जंग में, यहाँ क्या दुनिया की किसी भी जंग में सिविलियंस मारे जाएं। लेकिन एक बात हकीकत है, नेता कभी नहीं मारा जाता। जब जंग होती है तो आवाम ही मारी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जंग सॉल्यूशन नहीं है। अब जो पाकिस्तानी मुझे गाली बक रहे हैं, मुझे उन पर बड़ा अफसोस है। मुझसे ये कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि मैं कहूँगा नहीं नहीं पाकिस्तान बहुत बढ़िया, पाकिस्तान, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं अपने मुल्क का वफादार, आप अपने मुल्क का वफादार, अपने मुल्क से वफादारी करनी मेरे ईमान का हिस्सा, आप समझ रहे हैं। और आप अपने मुल्क से वफादारी की, हमें नहीं चाहिए कि आप आओ भारत की वफादारी करो और भारत का जयकारा लगाओ, भाई मत करो तुम। तो थोड़ा दिमाग से काम लो। हाँ, हम ये मानते हैं कि इधर का सिविलियन मारा हो या इधर का सिविलियन मारा गया हो, ये सरासर गलत है। सिविलियंस कैजुअल्टीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी इंसानियत है। अब भारत पर इल्ज़ाम ये है, और वीडियोस भी सामने आए हैं कि कुछ बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, ये गलत है।
सीधी सीधी बात है। लेकिन पलटवार जब आपने किया तो आपके हमले में भी भारत के कई नागरिक, 7 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 55 साल के बुजुर्ग सभी मारे गए हैं। तो क्लियर कट बात यह है कि जब जंग होती है ना मुन्ना, तो जंग में आम लोग ही पिसते हैं। तो बेहतरी इसी में है कि जंग ना हो। दोस्तों फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।